इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चौधरी रायना, जिनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। सुरेश रैना को तो आप सब जानते ही हैं, भारत के स्टार बल्लेबाज रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से वो खेल चुके हैं। फिलहाल वो बिजी हैं अपनी काम को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष पर अपना समय देने के लिए। स्टार्ट करते हैं ग्रासिया रायना फाउंडेशन से। प्रियंका, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चूंकि सुरेश सर और आप कई मौके पर ग्रासिया रायना फाउंडेशन के जितने भी इवेंट्स हुए हैं आप देखे गए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आप इंस्पायर हुए कि आपको ग्रासिया रायना फाउंडेशन शुरू करना है। श्योर। हाय प्रदीप, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ के और ये TV9 पे प्रेजेंट होके। ग्रासिया रायना फाउंडेशन मैंने शुरू किया था आफ्टर ग्रासिया वाज बोर्न, माय डॉटर ग्रासिया। उन्हीं के नाम पे हमने फाउंडेशन का नाम रखा क्योंकि आई थिंक खुद मदर बनने के बाद ही मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं मैटरनल हेल्थ में काम करना चाहती हूँ। और आई थिंक जब आप मदर बनते हैं, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू गो थ्रू। फेजेस ऐसे होते हैं कि सब कुछ बहुत नया होता है, आपकी हेल्थ में इतने सारे चेंजेस आते हैं फिजिकली, इमोशनली। और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक फाउंडेशन लॉन्च करूंगी जहाँ पे मैं मैटरनल हेल्थ पे काम करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जब माँ बनती हैं तो उनके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज नहीं होती, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं होता या अच्छी काउंसलिंग नहीं मिलती है। तो उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती थी जहाँ पे वो मदर्स हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी हेल्थ के बारे में जान सकें, और उनको हम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें जिससे उनकी मैटरनल हेल्थ अच्छी रहे, उनकी इमोशनल वेलबींग अच्छी रहे। और इसी थॉट के साथ मैंने फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। प्रियंका, नीदरलैंड से आपका खास कनेक्शन रहा है। ऐसा कि जैसा कि जानकारी है, आप नीदरलैंड में बैंकर भी थे। कैसे आपने ग्रासिया रायना फाउंडेशन के बाद आपने फिर शुरुआत की माते, जो कि एक मैटरनल हेल्थ भी है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें आते हैं। तो एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपने ये गोल कैसे सेट किया कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा हटकर सोचना चाहिए, एक सोसाइटी को बिल्कुल। की और एक कदम बढ़ाना चाहिए, सो वी कैन एक हेल्दी समाज का हम निर्माण कर पाए। ये इसके पीछे की बिल्कुल जर्नी बिल्कुल। कैसी रही माती? श्योर। सो एज यू सेड, पहले मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय एजुकेशन। तो पहले मैं आईटी में काम किया बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग में काम किया। फिर जब मेरी खुद की बेटी हुई तो मैंने वापस इंडिया मूव किया। तो इंडिया आने के बाद ऑफ कोर्स मैं कुछ नया करना चाहती थी, और पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया वो ग्रासिया रायना फाउंडेशन ही था, बिकॉज उसके लिए मैंने बहुत पैशनेटली फील किया और मैं उस फील्ड में काम भी करना चाहती थी वेयर आई कुड गिव बैक टू द सोसाइटी। फिर बच्चे होने के बाद ऑफ कोर्स एज अ मदर आपको बहुत एक कीन सेंसिबिलिटी आती है कि पूरा इकोसिस्टम है जहाँ मैटरनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वहीं पे चाइल्ड हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी पर्सनल नीड्स के थ्रू वेयर जब एक माते इज ऑल नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट। सो जब मुझे टाइम आया कि आई हैव टू चूज राइट प्रोडक्ट्स फॉर माय ओन चिल्ड्रन, तो उसी टाइम पे फिर आइडिया आया कि मैं माटे लॉन्च करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल नेचुरल हैं, सेफ टू यूज हैं और हाई क्वालिटी हैं। और एज अ मदर, क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट्स अपने खुद के बच्चों पे यूज कर रही हूँ, तो मैं एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज सेफ टू यूज, और जो मैं खुद यूज कर रही हूँ वही दूसरी मदर्स के साथ शेयर कर सकूं, जो वो लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें। So एक पूरा इकोसिस्टम है where I'm thinking of the motherhood as well, motherhood journey as well, and at the same time also जो मदर्स को एक चॉइसेस जो होती हैं मदर बनने के बाद, वो उनको एक सेफ ऑप्शंस प्रोवाइड करना। सो आई थिंक विद मदरहुड ऑल दिस कम्स नेचुरली। जाहिर सी बात है प्रियंका, आपको हर्डल्स जरूर कुछ ना कुछ आए होंगे, चूंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लाइक आपका भी और सुरेश सर का भी। क्या एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, और इन हर्डल्स को आपने कैसे टैकल किया? अगर आप कुछ बता पाए उसके बारे में तो। Yeah, of course. I mean, as I said, becoming a mother in itself वही एक ऐसा पॉइंट है लाइफ में जहाँ बहुत कुछ बदल जाता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं वो बदल जाता है, आपका लाइफ का एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। सो मेनी फैक्टर्स टुगेदर विच लेड मी टू स्टार्ट वर्किंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, बी इट द फाउंडेशन और लॉन्चिंग द ब्रांड। बिकॉज
ऐसा कुछ करना जिसके लिए आप पैशनेटली फील करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड इन टर्म्स ऑफ हर्डल्स, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से नहीं आती हूँ. मेरा कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है. सो एक ब्रांड को स्क्रैच से लॉन्च करना, उसको सक्सेसफुली चलाना, उसको सस्टेनेबल बनाना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू टेक, जिसमें हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं. So it's been a rewarding process. It's been an incredible journey, but of course, बहुत सारे ups and downs हैं. Thanks to the whole situation in past few years, that most of the people have really struggled. बीच में कोविड भी आ गया, नए ब्रांड्स और स्टार्टअप्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, बट हम लोगों ने काफी कुछ सीखा भी है. हम इस सिचुएशन को कैसे, हाउ कैन वी सेल थ्रू दिस सिचुएशन. तो बट उस टाइम पे आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग टीम होना, स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप होना बहुत जरूरी होता है. और ऐसे ही टाइम पे हमें इस तरीके का जो सपोर्ट मिला है, उसके थ्रू वी केप्ट मूविंग फॉरवर्ड. प्रियंका, बीइंग ए मदर, जैसा कि आपने बोला, इट वुड बी नॉट इजी फॉर यू, ये आपके लिए भी इजी नहीं रहा होगा. ग्रासिया थी, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल करनी थी. जैसा कि आपने बताया कि बिजनेस का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या आप स्टार्टिंग से ही माथी को लेकर मतलब एक्साइटेड थे, या आपका ये प्लान थोड़ा बाद में बना कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना है जो कि मेरी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा मैं कुछ एक कंट्रीब्यूट कर पाऊं? तो क्या माते का आपका जो आइडिया था वो काफी टाइम पहले का था, वो, या वो कुछ टाइम पहले ग्रासिया राना फाउंडेशन के बाद बना था? ऑनेस्टली पहले से ऐसा कुछ आइडिया नहीं था. ये बहुत ही नेचुरली मुझको आया कि मुझे ऐसे कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए लॉन्च करने हैं जो मैं खुद अपने आप ट्रस्ट कर सकूं. और आउट ऑफ पैशन मैंने इस ब्रांड पे काम करना शुरू किया. एज अ मदर, एज अ, यू नो, as a caretaker of my children, I wanted to really, come up with the best solutions for them. So वो passion naturally आया with motherhood, और उसी के through I kept moving forward. बात करें प्रियंका, फ्यूचर में माते का क्या प्लान है? क्या अभी तो बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, क्या विमेन और गर्ल्स को लेके भी आपका प्लान है कि हाँ, फ्यूचर में हम और एक्सपेंड करेंगे माते को? श्योर. सो अभी जो हमने लॉन्च किया था वो बेबी के जो डेली केयर एसेंशियल्स होते हैं, उससे हमने ब्रांड को लॉन्च किया, जिसमें हमारे 6 प्रोडक्ट्स हैं. बेबी ऑयल्स, बेबी क्लेंजर्स, बेबी बटर्स, सो मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो बेबी के लिए आपको डे टू डे जरूरत होती है. अभी इस क्वार्टर में हम अनदर 8 to 10 SKU ऐड करने वाले हैं, ऑल बेबी एसेंशियल्स अगेन. इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, हम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, Amazon, फर्स्टक्राई, नाइका. अब हमने रिसेंटली ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, एंड वी आर आल्सो लुकिंग एट द साउथ इंडियन मार्केट, where we will be available in leading pharmacies and chain outlets. So that is the offline expansion plan. Early next year we'll be adding a lot more new products, और हम लोग इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी अभी फोकस कर रहे हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मदर्स के लिए हम ऐड करेंगे, यस, हम लोग का प्लान है कि हम वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो मदरहुड के अराउंड है. सो विल बी हैविंग प्रोडक्ट्स लाइक स्ट्रेच मार्क्स बटर, या फिर मसाज ऑयल फॉर मदर. सो अभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर मदर्स हम वो ऐड करना शुरू करेंगे एक बार हमारा पोर्टफोलियो बेबीज वाला जब कंप्लीट हो जाएगा. प्रियंका, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कई बार जैसे आपने बताया, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट. ज्यादातर आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर, जो कि हेल्थ में मेरी बीट है. तो डॉक्टर कहती है कई बार महिलाएं पोस्टमार्टम के बाद थोड़ा डिप्रेशन या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर में आती हैं. आप उसके लिए कैसे विमेन को तैयार कर रहे हैं, जो कि विमेन मतलब एम्पावरमेंट को लेकर, कि वो जो स्ट्रेस है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो उनको स्ट्रेस आता है वो ना रहे, एटलीस्ट वो उससे उबर पाए? बिल्कुल. आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ मेजर इशू, जिसके बारे में बहुत ओपनली इतनी बात नहीं होती है, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हमने जीआरएफ के थ्रू स्टार्ट किया था, थ्रू माय फाउंडेशन, जिसमें हम एनी वुमेन हु जस्ट गिव बर्थ, हम उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ, जहां हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि आफ्टर बर्थ आप इस तरह से फील कर सकते हैं, आप नेगेटिव फील कर सकते हैं, आपको हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि हो सकता है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगे, और यू फील वेरी लो इन लाइफ. सो आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करना इज द फर्स्ट स्टेप, कि इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ
होता है किसी के भी साथ हो सकते हैं, एनी न्यू मदर कैन गो थ्रू दिस फेज। सो वंस दे नो कि मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मल नहीं है, इट्स एन यूजुअल कंडीशन टू हैव अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज टू मेक देयर फैमिलीज अवेयर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज जहाँ फैमिलीज सपोर्टिव नहीं होते, क्योंकि मदर बनने के बाद women is already going through so much, but the partners and the families have to be extremely supportive, कि उनको इमोशनल सपोर्ट देना जरूरी है, उनको मेंटल सपोर्ट देना जरूरी है। सो फैमिलीज को भी इक्वली प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको ये बताना कि इस टाइम पे आपको मदर के साथ खड़े रहना है, नॉट जस्ट फिजिकल सपोर्ट बट यू ऑल्सो हैव टू गिव देम इमोशनल सपोर्ट। And I think the last step is that you have to make them aware of what are the possibilities. अगर आप chronic situation से जा रहे हो या फिर आपको extreme postpartum depression है, तो आप help के लिए कहाँ reach out कर सकते हैं, किन डॉक्टर्स को आप मिल सकते हैं, किन साइकोलॉजिस्ट के साथ आप ये बात कर सकते हैं। और बात करना, ओपन होना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, आप खुद इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर बेबी के ऊपर आएगा, बच्चे के ऊपर आएगा। तो ये सब चीजें जानना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी में भी एक टैबू नहीं होना चाहिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेके। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, इसमें अपने आप को अलग समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है, किसी भी मदर के साथ हो सकता है। इसके लिए प्रिपेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रियंका, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया आफ्टर ग्रासिया रायना फाउंडेशन और माते के बाद, जो आपकी निजी जिंदगी थी? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज तो देखा ही होगा, और वो चेंज उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव ही रहा हो। तो अगर हम चेंज की बात करें तो क्या चेंज रहा, और आपने क्या इस पूरी थ्रू आउट जर्नी से लेकर आपने क्या सीखा? सो इफ आई स्पीक प्रोफेशनली, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी फॉर मी, बिकॉज मैं वो कर रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत पैशनेटली फील करती हूँ। तो अगर मैं रिजल्ट्स देखती हूँ, स्पेशली विद द फाउंडेशन, जब मैं मदर्स से मिलती हूँ या एडोलेसेंट गर्ल्स से मिलती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बहुत सारे स्लम एरियाज में जाती हूँ, हमने कुछ प्रोग्राम्स प्रिजन्स में भी किए थे। जब मैं इन सब महिलाओं से मिलती हूँ, उनसे इस बारे में बात करती हूँ, तो मुझे बहुत फुलफिलिंग लगता है कि हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ, and I'm successfully able to do it thanks to the team and people who have been associated with us. So I feel कि finally I'm doing something which is more meaningful to me. So professionally, in terms of Mate as well, brand is growing, brand is making progress. So all the hard work is paying off, which is so important. Now, so many parents are loving the products. They come back to us saying कि हमको ये नया प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कीजिए, हमको बहुत पसंद है, हमको वो भी चाहिए। तो इस तरीके का जब फीडबैक पेरेंट्स से आता है, तो इट्स वेरी सेटिस्फैक्टरी कि हम जिस तरीके से ब्रांड को आगे लेके चल रहे हैं वो सबको पसंद आ रहा है। ऑन द पर्सनल फ्रंट, ऑफ कोर्स बहुत सारी जगलिंग होती है, क्योंकि मेरे अभी दोनों माय चिल्ड्रन आर वेरी यंग, 6 year and 2 years old। तो उनका स्कूल है, ऑफिस है। सो इट्स, बट आई थिंक एनी मदर गोज थ्रू दिस। सभी के लिए आसान नहीं है, बट mothers and women especially are known for multitasking, so we have to balance it somehow. But on the other hand, I'm also very happy कि मैं मेरी डॉटर अब बड़ी हो रही है, तो मैं उसके लिए एक राइट एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। वो हमको देख के लर्न कर सकती है कि how she has to do things in future, and we have to lead by example. So that way I'm very happy कि वो मेरे काम में भी इन्वॉल्व है, वो फाउंडेशन के वर्कशॉप्स में भी मेरे साथ जाती है, वो देखती है कि हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, एंड वो मेरे साथ ऑफिस भी आती है कि मैं ऑफिस में कैसे काम कर रही हूँ। तो in a way it's balancing out, and it's good to see how things are progressing, and there's so much more to do yet. प्रियंका, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन एक्चुअली कंबाइन करूंगा, ब्रीफ में भी आंसर दे सकती हैं। सबसे पहली Sure. बात की, सुरेश राणा सर की भी काफी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती होंगी, वो ज्यादातर बाहर ही मतलब रहती होंगी, आप दोनों कितना समय साथ गुजारते हैं? दूसरा, माती और ग्रासिया राणा फाउंडेशन को लोगों से कितना प्यार मिला है, या लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? So, yes, सुरेश का schedule of course बहुत hectic होता है. He has a lot of things in his plate, but he's very good at planning things in a way कि वो अपनी personal और professional life को balance कर सके. जब भी फ्री टाइम होता है वो 100% फैमिली को देते हैं. ही इज एन एक्सेलेंट फादर. वो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उनको जो चीजें करना पसंद है, उनको
स्पोर्ट्स में या आर्ट्स में, वो सब साथ में वो मोमेंट्स उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होते हैं। um, in our projects also is heavily involved, अगर वो physically available नहीं है, वो regularly touch base है कि क्या चल रहा है फाउंडेशन में, क्या चल रहा है, या माते में क्या चल रहा है. So he is involved, he is available, he is supporting all of us in terms of his knowledge and any terms of his expertise, whatever is possible. Maate को कितना प्यार मिल रहा है, as I said, there are so many parents who are loving the products and we have a very very good feedback and so much more demands in terms of क्या और products वो चाहते हैं हम बच्चों के लिए launch करें. और फाउंडेशन तो you must be aware, it's something where people come together, साथ में मिलके काम करते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट्स होता है वो सभी के लिए रिवॉर्डिंग होना जरूरी है. ऑलराइट, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच आपका टीवी 9 भारतवर्ष को टाइम देने के लिए। और हम सभी की यही उम्मीद है और एक प्रार्थना भी है कि जिस मंजिल की ओर आप जा रही हैं वो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो। इसके साथ ही जिस उद्देश्य के साथ, जिस गोल के साथ, जिस एम के साथ आप महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं, उनकी एम्पावरमेंट को लेकर, उनकी हाइजीन को लेकर, एटलीस्ट वो राइट मैसेज हमारी सोसाइटी तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका टीवी 9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। थैंक यू मनोज, एंड स्पेशल थैंक थैंक्स टू यू. कहकशां। थैंक यू। Thank you, Pradeep. Thank you so much.